नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बड़ी खबर, जिसमें आपको हम दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरों को। तो आज की पहली बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे और दिल्ली के उन तमाम लोगों की असमंजस को दूर करेंगे जो लॉकडाउन दोबारा लगने को लेकर दुविधा में बने हुए हैं। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाने और ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इस पर अपडेट आपको देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार अमेरिका के नव निर्वाचित जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच पहली बार जो बातचीत हुई है फोन पर, उसमें क्या कुछ बातचीत रही। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गृह मंत्रालय के अधिकारी को कौन सी एक छोटी सी बात पर बर्खास्त कर दिया। और आखिर में बात करेंगे कि किसने दी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को नई पार्टी बनाने की सलाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर है जो कि दिल्ली के बाजारों में लगने वाले लॉकडाउन को लेकर। दरअसल दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दीपावली के दौरान दिल्ली सरकार ने नोटिस किया कि बाजारों में लोग बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि बाजारों में जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन किया जाएगा। और इसके बाद व्यापारियों को लगा कि सभी मार्केट में लॉकडाउन लग जाएगा। साथ ही साथ बाकी दिल्ली के लोगों को लगा कि पूरी दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दोबारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बात पूरी दिल्ली की नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज की हो रही थी जहां पर नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। यानी कि जिन बाजारों में नॉर्म फॉलो नहीं होंगे वहां पर जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार कोरोना के मामलों को बढ़ता देकर शादी समारोह में संख्या को 200 से घटाकर 50 करना चाहती है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जो कि दिल्ली सरकार को दे दी गई है। और अब यानी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरिटोरियम पर ब्याज माफी लागू करने और मॉरिटोरियम की अवधि को बढ़ाने को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोर्ट ने उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो आज कोर्ट से कुछ अच्छे फैसले की आस लगाए बैठे थे। यानी कोर्ट ने सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है और वजह कुछ खास नहीं रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आधे दिन के बाद सुनवाई में हिस्सा लेने में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और इसीलिए अभी ये सुनवाई कल यानी कि 19 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र कोर्ट को ब्याज पर ब्याज माफ को लेकर हलफनामा दायर कर चुका है, जिसके बाद आरबीआई ने सभी बैंकों को मॉरिटोरियम वाले ग्राहकों को 5 नवंबर तक मॉरिटोरियम पर लगाया गया जो एक्स्ट्रा चार्ज है उनके खाते में ट्रांसफर करने को कहा था। जिसके बाद बैंकों की तरफ से ये दलील आई कि उन्हें कुछ और समय की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उन सभी ग्राहकों के खातों में पैसे जमा कर सके। वहीं बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने मॉरिटोरियम अवधि के दौरान लिया गया जो एक्स्ट्रा चार्ज है मॉरिटोरियम पर, वो ग्राहकों के खातों में जमा कर दिया है। वही बाकी बैंकों की बात करें तो कब तक करते हैं ये देखना होगा और मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाने पर भी क्या कुछ फैसला आता है उसका अपडेट भी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर पहली बार बातचीत की है, जिसमें दोनों ने एक साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से पार पाने, साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बातचीत की है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। ये समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। दरअसल ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने गृह मंत्रालय में यानी अपनी गृह मंत्रालय के साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर क्रिप्स को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि 2020 चुनाव की सुरक्षा को लेकर क्रिस ने जो हालिया बयान दिया वो बिल्कुल गलत है। चुनाव में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई, मृत लोगों की मतों की गणना की गई, चुनाव प्रहरियों को मतदान केंद्रों में जाने की अनुमति नहीं दी गई, वोटिंग मशीन में खामियां थी जिसके कारण ट्रंप के लिए जो दिए गए वोट थे वो जो बाइडेन के खाते में चले गए थे और इसलिए उन्होंने अपने जो साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल आपको बता दें क्रिस्टोफर ने यह कहा था कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव है। खैर आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद जहां एक तरफ आरजेडी के नेता राहुल गांधी पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के ही नेता अपनी पार्टी के हाईकमान को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं। दरअसल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी हाईकमान को आत्ममंथन करने की सलाह दी, जिसके बाद सिब्बल अब पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल के इस बयान पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आलोचना करने वाले लोग किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं या शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त होने की बजाय अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, या किसी अन्य पार्टी में भी ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ रंजन ने कहा कि ऐसे नेता अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के करीबी थे और उनके समक्ष इस मुद्दे को उठा सकते थे। बहरहाल आज की इस बड़ी खबरों में इतना ही, और कल हम फिर हाजिर होंगे। कल की जो बड़ी खबरें होंगी उनको लेकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रोजाना आपको बड़ी खबरें मिलती रहें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।